क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रैगन बॉल की सबसे बेहतरीन मांगा ड्रैगन बॉल सुपर ना हो। सोचो एक ऐसी कहानी के बारे में जहां गोकू को खतरा माना जाता हो और गोकू को सभी एंजल्स उसे जंजीरों में जकड़ लेते हैं और मिटाई हुई यूनिवर्स में लड़ाई छिड़ जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही मांगा के बारे में जिसका नाम है ड्रैगन बॉल खाकुमे। मांगा का पहला पैनल हमें दिखाया जाता है कि गोकू जंजीरों से जकड़ा हुआ है और पीछे कोई एक भयानक एंटिटी है जिसके वाइट बाल है। यहाँ से हमारी मांगा शुरू होती है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 1 सन गोकू द लास्ट ट्रेनिंग। चैप्टर के शुरुआत में हमें गोजिटो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम सारे जी फाइटर्स हैं और इन सभी जी फाइटर्स में से गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और इस बारे में वो कहता है कि पर वो दो जो हैं, जो गोकू और वो ब्रॉली की बात कर रहा होता है, जिस बारे में वो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स देता है कि गोकू और ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में गोकू काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा एंड्रॉइड 17 है, वो एक क्रूज शिप पे अपनी बेटा और बेटी के साथ जा रहा है कहीं पे और वो कहता है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ शांति से जा रहा है और जो इवेंट पास्ट में गया था वो अब फ्यूचर में बदले जा रहा है। और यहीं पे हमें एंड्रॉइड 17 की बीवी का पीछे से फेस भी दिखाया जाता है। उसका फेस रिवील नहीं हुआ, बस पीछे से बैक रिवील हुई है। और एंड्रॉइड 17 कहता है कि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे जो उन्होंने सभी को रिवाइव किया है। और तभी हमें कॉलीफ्लावर दिखाई जाती है जो कि चांपा से कह रही है कि लॉर्ड चांपा मुझे अपनी वो सीक्रेट टेक्निक सिखाओ। लॉर्ड चांपा मुंह में से उल्टी कर देता है और वो कहता है व्हाट, क्या, कि चलो कुछ धमाकेदार करते हैं, ऐसा कॉलीफ्लावर कहती है। और जैसे ही वो ये कहती है चलो कुछ धमाकेदार करते हैं, एकदम से भूकंप आने लगता है और सभी के सभी वहाँ घबरा जाते हैं। वहाँ चांपा की टेबल हिलने लगती है और तभी जो हमारी कॉलीफ्लावर रहती है वो देखती है कि यहाँ तो कुछ अजीब सा हो रहा है। और ये बात को चांपा भी समझ लेता है और वो कहता है वाई वाई बीरस वाई। और तभी जो हमारे एंजल रहता है वो तो शांत रहता है और चांपा भी शांत रहती है, लेकिन जो हमारी केल रहती है वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है टोपो अपने प्लेनेट पे है और साथ में अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ है उस टाइम पे, और पीछे उसका एंजल है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। और हमें एक फेस ऑफ दिखाया जाता है कि टोपो वर्सेस उसका जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका, और उसके बीच में लिखा हुआ है भाई गोकू के आगे क्वेश्चन मार्क। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई वहां पे भी भूकंप आ चुका है और जो हमारा एंजल रहता है और वो हंसने लग जाती है और कहते हैं कि हम काफी पास थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिलिन है वो भाई अपनी पावर ऑरा रिलीज कर रहा है और जो कहता है पैनिक मत हो, सीधा बस से बाहर निकलो। और तभी वो सारे सिटीजन्स को बस से दूर लेके जा रहा होता है। और तभी हमें एक ड्रैगन बॉल काकुमे का बहुत क्यूट सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि आई डोंट नो ये 3 कैरेक्टर कौन है बट काफी ज्यादा फनी लग रहे हैं। और फिर हमें सबसे बैंगर पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि गोकू रेज में आया पड़ा है और आई डोंट नो ये कौन सी फॉर्म है पर मेरे हिसाब से सुपर सेन 2 लग रही है। और फिर हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जिसमें बीरस भी रेज में आ रहा है और शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओरिजिनल पावर है जो कि इस टाइम पे रिलीज कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा विज है जो कि बीरस प्लेनेट बीरस पे है इस टाइम पे, और यहाँ पे और भी काफी सारे। और फिर ये हमारे कुछ काइज दिखाए जाते हैं, ये भी हैं यहाँ पे। और उनके साथ ही जो हमारा विज है वो भी यहीं पे ही है। और जो हमारे काइज रहते हैं वो बोलते हैं भाई यूनिवर्स हिल रहा है, जो सन गोकू और लॉर्ड बीरस जो है वो भाई लड़ना शुरू करने वाले हैं। और तभी भाई जो पीछे एल्डर का ही रहता है वो कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि करंटली इस टाइम पे हो क्या रहा है। और तभी विस थोड़ा हंसता है और कहता है व्हाट्स हैपन, कुछ नहीं हुआ डियर शाइन। और तभी गोकू को एक अलग सी ऑरा फील होता है और वो कहता है कि ये है मेरी ट्रेनिंग का नतीजा ऑफ दिस सन गोकू। और जैसे ही गोकू ये बात बोलता है कि भाई ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है, हमें एक पैनल के कोने में बीरस के एक उंगली दिखाई जाती है और सिर्फ एक इतनी सी उंगली से ही बीरस पूरे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू उसे डॉज कर लेता है बट प्लेनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पीछे का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एक ही पैनल में, सिर्फ एक पैनल में भाई 2 स्लैश दिखाए जाते हैं, एक तरफ गोकू डॉज कर रहा है और एक तरफ बीरस डॉज कर रहा है। इधर गोकू ने भी कुछ स्लैश मारा है और उससे भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय है, यानी कि इस टाइम पे दोनों बराबर पे हैं। और फिर हमें दोनों का टक्कर दिखाया जाता है कि भाई वो दोनों फेस ऑफ कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को हैंड डॉज कर लेते हैं। और फिर हमें यही दिखाया जाता है कि वो बीच में है और दोनों तरफ के प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू जो है वो बीरस को डॉज कर रहा है और तभी बीरस उसके एक पंच मारता है और वो उसके पीछे निकल जाता है और गोकू को बहुत तगड़ा हिट हुआ है, वो ब्लीड करना शुरू कर देता है और गोकू ब्लीड करता हुआ हमें दिखाया जाता है। और तभी बीरस भाई बहुत तेजी से उड़ता हुआ आता है, गोकू के पीछे कुछ ब्लास्ट थ्रो कर रहा होता है पर बीरस सीधा आता है और अपने फिर से वो नेल का अटैक करने ही वाला होता है और कर चुका होता है। तभी भाई गोकू पीछे मुड़ के एक बार देखता है और देखता है भाई पीछे से बीरस के हमले आ रहे हैं और सीधा वो जो बीरस हमले करता है वो गोकू से सीधा टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू
धुएं को चीरता हुआ भाई सामने आता है, जिससे कि बीरस भी हैरान हो जाता है कि हाँ भाई ये क्या हुआ। और जैसे ही वो देखता है कि गोकू तो सामने था, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो गोकू तो उसके पीछे आ चुका है। और जैसे ही उसके पीछे आता है भाई बीरस हैरान हो जाता है, और तभी भाई गोकू शायद ये यूफूल मार रहा है जो इसने फ्रीजा में मारा था शायद से, और तभी गोकू को यूफूल से 2 प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई ये 2 प्लेनेट, भाई ये प्लेनेट पे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई, वहाँ लाइफ भी रह रही है, ये बात इन्हें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे ड्रैगन बॉल में अगर होती तो गोकू उन सबको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बीरस को काफी उससे डैमेज हुआ है और वो पीछे उड़ता हुआ जा रहा है, उसके कपड़े वपड़े सब कुछ फट चुके हैं। बीरस जो है एक प्लेनेट की तरफ भाई बढ़े जा रहा है, और तभी वो उस प्लेनेट से टकरा जाता है, और वो प्लेनेट भाई हाफ फिर से टूट गया। भाई टोटल इन्होंने अभी तक 5 से 6 प्लेनेट तोड़ दिए हैं, और अगर मैं कुछ गलत गिना तो आप कमेंट में बता देना कि अब तक इन्होंने कितने प्लेनेट तोड़ चुके हैं अपनी लड़ाई में। और तभी जब गोकू को लगता है कि उसने उसे हरा दिया, तभी भाई एकदम से ही बीरस का हाथ उसके मुंह पे आता है, और गोकू हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ, अभी तो ये बंदा पीछे प्लेनेट में टकराया था, ये एकदम से मेरे मुंह के पास कहां से आ गया। और तभी बीरस एक हक्काई तैयार कर रहा होता है, और बिल्कुल ही उसके फेस के इतनी पास ले आता है, उसे क्लोज इन कर रहा होता है, और जैसे उसमें हक्काई मारने वाला होता है भाई गोकू से डॉज कर लेता है, इतनी पास से भाई भाग गया छोड़ के, स्कैम कर दिया इसके साथ भाई। और भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि भेड़ जो है प्लेनेट गिया पे एक चल रही है खाना वाना, और फिर दिखाया जाता है कि वहां से गोकू आया, बीरस आया, एक दूसरे को पंच करा, और ये भाई भेड़ के सारे बाल खत्म, एब्सोल्यूट सिनेमा। और दिखाया जाता है कि भाई गोकू फिर भागे जा रहा है यूनिवर्स में इधर उधर, और बीरस कह रहा है कम ऑन यार बाबू इधर आओ, भाग कर रहे हो तो, और कहता है सन गोकू। और तभी भाई गोकू पीछे मुड़ के देखता है, गोकू भाई फटी पड़ी है इस टाइम पे, और बीरस भाई फुल मजे में है कि बीरस तो उसे भाई कैच करने के चक्कर में है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, गोकू का वो पैर पकड़ लेता है बीरस, और उसे भाई जो थ्रो करता है, इसमें देखो कि भाई बीरस ने कितना बुरा भाई कर रखा है उसे भाई गोकू को भाई पूरे लास्ट, इसकी भाई हैंड ऐसा लग रहा है जैसे हैंटर हो भाई, पूरा पीछे तक बैंड कर दिया है उसे, और एक थ्रो बहुत तगड़ा मारता है, और सिर्फ उसी थ्रो से गोकू बहुत दूर तक उड़ता हुआ जाता है, और सीधा ये सिर्फ एक यही शॉट 5 स्लाइस में 5 बार दिखाया गया। बीरस गोकू को फेंकता है प्लेनेट की तरफ, जो भाई हमें दिखाया जा रहा है कि गोकू बहुत तेजी से उस प्लेनेट की तरफ बढ़े जा रहा है, और दिखाया जाता है कि भाई प्लेनेट काफी बड़ा है, और इस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट टाको टाको। और हमें उस प्लेनेट का ओवरव्यू दिया जाता है कि वहाँ पे प्लेनेट पे काफी सारी लाइफ है, और काफी सारे वहाँ बच्चे हैं, थोड़ा काफी घर हैं, और एक बच्चा देख कुछ चाइनीज भाई उनकी भाषा में कहता है कि देखो वो आसमान की तरफ कुछ आ रहा है आसमान से। तो तभी गोकू भाई बहुत तगड़ा उनके प्लेनेट पे टकराता है, और उनके शहर के बीचों बीच टकराता है। भाई गोकू यहाँ बहुत तगड़ा ब्लीड कर रहा है। ऐसी भाई हमें पैनल दिखाया जाता है, भाई वहाँ काफी एक क्रेटर बन चुका है गोकू के सिर्फ गिरने से, और गोकू बहुत तगड़ा यहाँ पे ब्लीड कर रहा होता है, और वो बच्चा भाई उसके चेहरे पे रोशनी पड़ती है, और वो देखता है हाँ ये क्या है। तभी दिखाया जाता है भाई हमें बीरस क्या कर रहा है, बीरस भाई एक बड़ा वाला हकाई तैयार कर रहा है, जिससे वो भाई पूरे प्लेनेट को ही उड़ाने के चक्कर में है। और भाई हमें गोकू दिखाया जाता है कि गोकू भाई देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऊपर से इतना बड़ा हकाई ये क्यों तैयार कर रहा है, तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। गोकू भाई काफी ज्यादा सांस ले रहा होता है यहाँ पे, और काफी ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है, और तभी भाई वो उसमें क्या ही पावर आती है, और तभी भाई गोकू उस बच्चे से कहता है कि भाई यहाँ से निकल क्योंकि यहाँ है खतरा। और फिर हमें बीरस दिखाया जाता है कि बीरस भाई हंस रहा है, और यहाँ गोकू और उसकी तरफ देख रहा है, और गोकू सीधा उस प्लेनेट से उड़ता हुआ आता है उस प्लेनेट के मून की तरफ, और गोकू कहता है बीरस से कि तुम इस पूरे स्पेस को डेंजर में डाल रहे हो लॉर्ड बीरस। और भाई बीरस, और जैसे ही गोकू पीछे मुड़ के देखता है, उसके पैर पे भाई वो उस प्लेनेट का वो बच्चा गोकू के साथ आ गया हवा में स्पेस में, और बीरस कहता है गेट रेडी, और तभी भाई वो थ्रो कर देता है गोकू के ऊपर अपना हक्काई, और गोकू भाई एकदम से उसके सामने आता है, और वो भाई बच्चा गोकू की शायद पीछे है, और सीधा हक्काई गोकू के ऊपर लैंड होता है। और जैसे ही वो हक्काई गोकू के ऊपर लैंड होता है, भाई वो हक्काई देखो कितना बड़ा है भाई, वो उसके सामने भाई मून छोटा लग रहा है, वो इतना बड़ा हक्काई मारा है उसने। फिर हमें प्लेनेट बीरस दिखाया जाता है, जहाँ पे विज बैठा हुआ है, और वो कहता है मुझे भाई कुछ बुरा फील हो रहा है। और भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई वो फिश जो है जो वो बीरस अपने पास हमेशा रखता है, और वो भाई फिश वो कुछ बोल रही होते है कि भाई लगता है सब खत्म हो गया। कहता है कि भाई यूनिवर्स के ऊपर लग रहा है कुछ तो खतरा आने वाला है। और भाई तभी जो हमारा विज रहता है वो कहता है शायद